अब तक अब सब ने देखा कि एरन टेस्ट में काफ़ी बार फेल होता है और जब सबको पता चलता है कि एरन का बेल्ट में ही कुछ खराबी था तो एरन फिर से बैलेंस करके पास हो जाता है। तो अब आगे एपिसोड स्टार्ट होता है 2 साल बाद से और हम देखते हैं कि कमांडर सादिस सबका टेस्ट ले रहे होते हैं जहां आर्मिन सबसे पीछे होता है। तब कमांडर आर्मिन से कहता है, तुम सबसे पीछे क्यों हो? क्या तुम्हारा बैग बहुत भारी है? क्या तुम टेस्ट छोड़ दोगे? अगर ये कोई असली मैदान होता तो तुम कब टाइटन का खाना बन जाते। फिर राइनर आके आर्मिन से उसका बैग ले लेता है और आर्मिन से कहता है, ऐसे तो तुम फेल हो जाओगे, आज का टेस्ट से ग्रेड मिलेगा। तो आर्मिन कहता है, ऐसे तो तुम्हारा भी मार्क्स कम किया जाएगा। तो राइनर कहता है, उनको पता मत चलने देना। लेकिन वो कमांडर उनको देख रहा होता है और मन में सोचता है, राइनर जो फिजिकली पावर के साथ मेंटल पावर भी है। लेकिन वहाँ आर्मिन सोचता है, किसी का बोझ बनने से अच्छा मैं मर जाऊं। और वो अपना बैग राइनर से लेकर आगे दौड़ता है। फिर हम देखते हैं सभी को ट्रेनिंग करते हुए और कमांडर वहाँ से सभी को जैसे जीन, कॉनी, सासा, एरन और मिकासा को देखकर सभी को उनके स्किल के दम पर ग्रेड दे रहे होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एरन और राइनर को हैंड टू हैंड कॉम्बैट की प्रैक्टिस करते हुए। और एरन राइनर से कहता है, इस ट्रेनिंग का क्या मतलब है? हालांकि कौन खाली हाथ दुश्मन से लड़ने जाएगा? तो राइनर कहता है, हम सोल्जर हैं, हमें हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना पड़ेगा। फिर राइनर एरन को एनी की तरफ इशारा करता है और कहता है, मैं उस लड़की को एक सबक सिखाना चाहता हूँ। और वो एनी का रास्ता रोककर उसे उल्टा सीधा कहता है और उसे एरन से फाइट करने को चैलेंज देता है। और फिर वहाँ एरन और एनी के बीच फाइट होता है जहाँ एनी एरन को एक लात मारकर नीचे गिरा देती है और एरिन एरन को बोलती है, क्या अब तुम भी मेरे साथ लड़ोगे? राइनर कहता है, नहीं। तब एरन कहता है, जाओ राइनर और उसे दिखाओ एक सैनिक की असली कर्तव्य के बारे में। और राइनर एनी से लड़ने जाता है लेकिन एनी राइनर का भी वही हालत करता है जो उसने एरन के साथ किया था। तब एरन एनी से पूछता है, तुम ये स्किल कहाँ से सीखे? एनी कहती है, अपने डैड से, और चली जाती है। फिर उसके अगले सीन दिखाया जाता है जहां सभी खाना खा रहे होते हैं और एरन देखता है जीन मार्को और बाकी को बात करते हुए जो मिलिट्री पुलिस और अंदरूनी दीवार के बारे में बात कर रहे होते हैं। और एरन उनसे कहता है, क्या अंदरूनी दीवार बहुत आरामदायक है? 5 साल पहले हम वर्ल्ड मारिया के अंदर भी ऐसे ही सोच रहे थे। साथ ही साथ एरन ये भी कहता है, असल में हम ये सब ट्रेनिंग बस टाइटन से बचने के लिए कर रहे हैं। जीन कहता है, कम से कम सब तो तुम्हारे जैसा झूठी हिम्मत तो नहीं दिखाते। और ये बात सुनकर एरन बहुत गुस्सा हो जाता है और वो दोनों एक दूसरे को मारने आगे आता है। तभी मिकासा आकर एरन को रोक देती है और जीन मिकासा और एरन को एक साथ देखकर बहुत गुस्सा होता है और एरन का कॉलर पकड़ता है और एरन उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है और वहाँ सभी चौंक जाते हैं। और जीन कहता है, ये तुम कहाँ से सीखे? एरन कहता है, मैंने ये सीखा जब तुम टाइम पास कर रहे थे। और वहाँ कमांडर आके कहता है, मुझे कुछ आवाज़ सुनने को मिला, क्या मुझे कोई बता सकता है इधर हो क्या रहा है? तब मिकासा कहती है, सासा ने बहुत जोर से पात दिया। और ये बात सुनकर सासा एकदम से चौंक जाती है और वहाँ सभी उस पर हंस रहे होते हैं। और कमांडर कहता है, थोड़ा खुद को कंट्रोल करने सीखो सासा। फिर सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि सभी सैनिक से बस 218 सैनिक ही ग्रेजुएट हो पाते हैं और एक हाई लेवल कमांडर उन सभी को 3 ऑप्शन चुनने को देता है। पहला है गैरिसन, जो लोग दीवार के अंदर तैनात रह के शहर को बचाते हैं। दूसरा है सर्वे कॉर्प्स, जो दीवार के बाहर जाके टाइटन से लड़ते हैं और इसी में ही सबसे ज्यादा सैनिक मरते हैं। तीसरा है मिलिट्री पुलिस, जो एकदम अंदरूनी दीवार के अंदर रहते हैं और राजा का आदेश मानता है। और वो ये भी बताते हैं कि तीसरा ऑप्शन ओनली टॉप 10 सैनिक ही चुन सकते हैं, जहां एरन, मिकासा, सासा, कॉनी, जीन, एनी, राइनर भी होते हैं। फिर सीन चेंज होता है और सभी ग्रेजुएट होने से एक पार्टी करता है और जीन सोचता है, मैं एरन से कैसे इतना कम मार्क्स लाया। और एक लड़का आके एरन से पूछता है, तुम तो टॉप 10 में हो, क्या तुम मिलिट्री पुलिस नहीं चुनोगे? एरन कहता है, मैं मिलिट्री पुलिस बनने के लिए सैनिक नहीं बना, मैं सर्वे कॉर्प्स में ही जाऊंगा। तो वो लड़का कहता है, तुम कभी उन टाइटन को मान नहीं पाओगे। और ये बात सुन के सभी शांत हो जाते हैं और वो लड़का कहता है, क्या तुम नहीं जानते कितना हजारों सैनिक टाइटन का शिकार बनते हैं? इंसान कभी भी टाइटन को मान नहीं पाएगा। तो एरन कहता है,
माना कि इंसानों ने अभी तक सारी लड़ाइयाँ हारी है, लेकिन उन सब से हमें एक नया सीख मिला है। हम टाइटन को और भी ज्यादा जान पाए हैं। तो अब क्या हम उन कुर्बानी को कोई मतलब नहीं दे और इंतजार करें कि कब वो टाइटन आके हमें खा जाए। और ये कहकर एरेन वहां से चला जाता है। फिर आर्मिन और मिकासा एरेन का पीछा करता है और वो भी कहता है हम भी सर्वे कॉर्प्स ज्वाइन करेंगे। फिर उसके अगले दिन दिखाया जाता है जहां सभी लोग जोर जोर से कहता है कमांडर एरविन उन सभी टाइटन को मार के आना। और वहां एक जन कहता है वो देखो कैप्टन लिवाई, ये अकेला ही 100 सैनिक का काफी है। फिर वहां हार्नेस आता है और कहता है तुम सब कितने बड़े हो गए हो। फिर उसके अगले सीन पे दीवार के ऊपर एरेन को पता चलता है कि सभी उस रात एरेन का बात सुनकर सर्वे कॉर्प्स में भर्ती होने तय किया है और वो लोग बात कर रहे होते हैं। तभी सासा आके कहती है सभी सुनो, मैं कुछ मीट स्टोर हाउस से चोरी करके लाई। और एरेन शॉक होके कहता है क्या तुम हमें जेल भेजना चाहती हो। सासा कहती है जल्दी से मीट खाओ। वो लोग कहते हैं नहीं, तुम ये मीट वापस देकर आओ। लेकिन सासा कहती है कोई बात नहीं, जब हम अपना जमीन ले लेंगे हम फिर से बहुत सारा कैटल और भेड़िया उगाएंगे। और सभी बोलते हैं हम भी थोड़ा सा खाएंगे। और वहाँ एरेन सोचता है अब हम हैं इंसानियत की उम्मीदें, हम सब मिलके टाइटन को हरा सकते हैं। और तभी एक बिजली कड़कती है और एरेन के पीछे एक कोलोसल टाइटन होता है और वहाँ सभी हैरान हो जाते हैं और कोलोसल टाइटन का भाप से सभी नीचे गिर जाते हैं। लेकिन वो सब अपने 3D मूवमेंट गियर से बच जाते हैं। पर उनमें से एक जन बेहोश हो जाता है और नीचे गिरता है और वहाँ सासा उसे अपना 3D गियर से बचा लेती है। और एरेन देखता है कि वॉल मारिया भी टूट गया है और वहाँ सभी कहते हैं फिर से नहीं, टाइटन फिर से वॉल के अंदर आ जाएंगे। और एरेन एकदम से गुस्सा होके कहता है सभी जंग के लिए तैयार हो जाओ, हमारा टारगेट हमारे सामने है। और वो कोलोसल टाइटन के ओर जाने लगता है। और इसी के साथ एपिसोड नंबर 4 भी खत्म हो जाता है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक एंड कमेंट बनता है बॉस। और अगले वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।